मुझे झज्जर ज़िले में इस विषय पर प्रेस करने का दायित्व पार्टी ने लगाया था, तो हमने आज की तारीख तय की थी कि 25 तारीख को बहादुरगढ़ में करेंगे। मैं इस विषय पर जहाँ शुरू से ये हुआ उसी दिन से जुड़ा हुआ था, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि एक दिन 2 घंटे का खुद वित्त मंत्री के साथ भी इंटरेक्शन था। पार्टी के पदाधिकारियों का माननीय निर्मला सीतारमण जी ने सीधे सीधे सवालों के जवाब दिए थे। हम सब लोगों ने, प्रवक्ता थे, पदाधिकारी थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो निर्मला सीतारमण जी ने भी उस समय बड़ी खुशी से बताई थी कि ये सब सुधार सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। किसी भी दल की सरकार किसी भी राज्य में हो, किसी ने भी इन सुधारों का विरोध नहीं किया। इसलिए कोई दल अगर बाहर विरोध कर रहा है तो वो आप समझ सकते हो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। वो विरोध बेमानी है। अब उन सब ने वहाँ पर समर्थन किया है और सर्वसम्मति से जीएसटी के सुधार लागू हुए। दूसरी बड़ी बात इसमें है कि इस बार सामाजिक सुधारों को देखते हुए जीएसटी में सुधार है। आप 2 चीज़ें देख सकते हो, विशेष तौर से जरूरी दवाइयाँ 0 हो गया, खाने पीने की चीज़ों पर अधिकतम पर 0 हो गया, या कुछ बची हैं तो 5% है। और जो समाज को बुराई की तरफ ले जाती है उन पर सर्वाधिक है। यानी जीएसटी को समाज को राहत देने और समाज सुधार का भी एक माध्यम बनाया है। तंबाकू हो, दूसरे नशे की चीज़ें हो, सब पर हाईएस्ट किया है कि लोग कम से कम खरीदें, और जो हेल्दी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें कोई कठिनाई नहीं आए तो शून्य हो गया है। अभी मैं आ रहा हूँ बादली से, सीएससी में कार्यक्रम था। सभी डॉक्टर्स ने एक ही बात सबसे ज़्यादा खुशी के साथ कही कि जी सभी ज़रूरी दवाइयों पर शून्य हो गया। ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हमारे पास सरकारी अस्पतालों में सबसे गरीब पेशेंट आता है। दूसरा, जब से विषय मेरे मानस में चला या मुझे लगा कि मुझे इस पर बात रखनी है, पढ़ तो रही हूँ, लेकिन आसपास की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कल शाम को मैं खबरें अभी तक के आपके जाने माने पत्रकार हैं अनिल मोर जी, उनके साथ वाक कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आपके आसपास भी कोई जीएसटी का लाभ आपके घर में, आपके आसपास हुआ? उन्होंने कहा हाँ हुआ, 70,000 का। मैंने कहा कैसे हुआ? बोले मेरे पिताजी नरवाड़ा में मकान बना रहे हैं, और मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत, वेदपाल जी नाम भी बताया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे 10-12 दिन पहले कहा, जब ये अनाउंस हो गया कि जीएसटी कम होगा, कि अपन ने काम रोकना पड़ेगा 10-15 दिन। मैंने पूछा क्यों? बोला अपना सामान सस्ता मिलेगा। और अब उन्होंने बताया कि 70,000 रुपये की बचत हो गई। मैंने दूसरा सवाल किया, क्या आपके पिताजी ने आज से पहले कभी टैक्स की बात की? ने बोला ज़िंदगी में पहली बार। मैं सुबह पंचकुला से आया हूँ। रास्ते में हमारा एक कार्यकर्ता का ढाबा है कन्नौर के पास, कृष्णा ढाबा, उसका बादली में भी है। तो वहाँ हमने चाय पी। मैंने पूछा भाई आपको जीएसटी का क्या है? बोला जी 1 लाख रुपया महीने का जीएसटी हम अदा करते हैं, लेकिन अब 0 हो गया, भोजन पर कुछ नहीं है। सभी ग्राहकों को अब उस जीएसटी का बेनिफिट हम दे रहे हैं जो उनके बिल में लगाते हैं। नहीं तो 1 लाख रुपया जीएसटी इस ढाबे से हम देते हैं। ये एक ढाबे की बात है। दूसरे, मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि भाई आपको कोई जीएसटी का, तो मेरे पीएसओ एक हरपाल, उसने कहा जी मैं गाड़ी खरीदने गया था सीएनजी की फ्रोनेक्स, और उस समय आ रही थी 848 की, रेब आ रही है 778 की।
70,000 का फ़ायदा हो गया। 10-12 दिन रुक गया, उसने ही कह दिया गाड़ी वाले ने कि भाई साहब रुक जाए, जीएसटी के बाद ले लेना। यानी आप ये देखेंगे कि आसपास किस तरह से बेनिफिट हो रहा है। हमारे हरियाणा में पूरे देश में 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में बेनिफिट जाएगा। कितना जाएगा तो और भी जा सकता है, क्योंकि ये खरीद पर भी है, खरीद बढ़ेगी तो बेनिफिट बढ़ेगा। लेकिन जो अनुमान लगाए हैं वित्त मंत्रालय ने, वो उनका जीएसटी पुरानी रेंज से इस रेंज में अगर उतनी ही खरीद रहती है तो 2 लाख करोड़ पीछे जाएगा। खरीद बढ़ती है तो वो अपने आप बढ़ेगा, वो नेचुरली बढ़ती है। लेकिन 2 लाख करोड़ का एक अनुमान दिया, फिर खरीद की और बाकी अनुमान लगाकर, और वो 2 से 2.5 लाख करोड़ के बीच में हो सकती है ये छूट, ये एक अनुमान है। हमारे हरियाणा में 4,000 करोड़ रुपए का अनुमान है कि जीएसटी की बचत होगी, और हमारे यहाँ 76 लाख फैमिली आईडी बनी हुई हैं, परिवार हैं। अगर सब में बराबर बांट दें तो 5,263 रुपये का फ़ायदा होता है पर फैमिली। अब वो कौन कितनी खरीद करेगा उसका होगा, जो नहीं करेगा उसका कम होगा। किसी का 10-15, गाड़ी वाले का 70-75, ट्रैक्टर वाले का भी जाएगा। हमारे विंडावास वाले ने, एक कार्यकर्ता ने 55 HP का ट्रैक्टर खरीदा है, उसको जो है 55,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। फार्म ट्रैक का जानकारी दी कि इतना फ़ायदा हो गया। तो हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो इससे जो इसको बचत उत्सव कहा गया, ये वास्तव में एक बड़ी बचत जो है करने वाला है। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि ज़्यादा पैसा वो ग्राहकों के, उपभोक्ता के, कंज्यूमर के पास रह रहा है। हमारी परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ये। यानी 2 स्टेप लगातार आप देखिए, 12 लाख तक इनकम टैक्स की छूट, और इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो बीमा का जो किस्तें भरते हो बड़े खुश हैं, उस पर ख़त्म हो गया है तो उनको बड़ी राहत उस कारण से सबको मिलने वाली है। बीमा का बहुत बड़ा व्यवसाय है, बीमे की किस्तें बहुत बड़ी भरने वाले लोग हैं। तो इतने सेक्टर्स में इसका बेनिफिट हो रहा है कि खाद्यान्न पदार्थों से लेकर, शून्य से लेकर और ज़रूरी उपभोक्ता चीज़ों तक हर वर्ग में कमी आई है। और उस कमी के कारण से जो सोसाइटी में इस समय एक वातावरण बना है चाव का, उत्साह का, एक खुशी का, कि ये मुझे लगता है कि जो भारत की इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के रूप में भी काम करेगा। ये जो वर्तमान के जो सिस्टम बनाया है, पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला, जो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का विषय करते हैं, हम लोकल फॉर वोकल पर जो जा रहे हैं, तो हर विषय में मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट हमको उस नाते से आगे बढ़ के होने वाला है। मैं बहुत सूची पर नहीं जाऊंगा, सूचियां मेरे पास हैं, कौन सी गाड़ी में कितना कम हो गया, कौन से ट्रैक्टर में कितना कम हो गया, ये डाटा बहुत सारा आपको उसमें भी सब नेट पर भी अवेलेबल है। लेकिन एक बड़ी बचत हर सेक्टर को मिली है, हर कंज्यूमर को मिली है, सबसे आखिरी कंज्यूमर को भी मिली है जो केवल खाद्यान्न पदार्थों तक, खाने पीने तक सीमित रहता है, अपने दाल, चीनी, रोटी, दाल, दवाई तक सीमित है। और एक बड़े कंज्यूमर को भी मिली है जिसने गाड़ी खरीदनी है, जिसने अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदनी है उसको भी मिली है, और जिसने मध्यम वर्ग की गाड़ी खरीदनी है उसको तो बहुत बड़ी छूट मिली है। तो उस नाते से एक बड़ा बदलाव, एक बड़े देश को टैक्स स्ट्रक्चर से भी देश आगे बढ़ता है। यानी टैक्स स्ट्रक्चर, जैसे मैंने प्रारंभ में एक लाइन कही, आर्थिक समृद्धि का तो कारण बनने ही वाला है, लेकिन सामाजिक सुधारों का भी कारण बन रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव है पूरे समाज में, सब जगह मैं देख रहा हूँ एक बड़ी खुशी की लहर है इसके कारण से। और जो ये राहत दी गई है, पहले देना चाहते थे, लेकिन कोरोना का काल ऐसा रहा जिसमें इकोनॉमी के सामने बहुत बड़े चैलेंज आए थे। आप सबको पता है, पर्सनल इकोनॉमी में भी आए थे, देश की इकोनॉमी में भी आए थे, और उस समय भी सब चीज़ों को जारी रखना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उस सबसे निकल कर और आज इस लेवल पर हम आकर खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की थी
और उन्होंने दिवाली कहा था, लेकिन नवरात्रों पर ही हमको इसका जो है उपहार मिल गया है। हम उनके आभारी हैं और जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है निर्मला सीतारमण जी ने, और मैं कहूँगा कि आप सबकी जागरूकता भी, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हर ग्राहक पूछे खरीदने से पहले कि जीएसटी से पहले रेट क्या था, ये कम होने से पहले अब क्या है। खरीद करने से पहले ये सवाल जरूर खड़ा करें, जिससे उसको घटे हुए जीएसटी का जानकारी भी मिले और बेनिफिट भी मिले। इसलिए हर ग्राहक को इस नाते से जागरूक होना चाहिए कि मैं आपसे चाहूँगा कि इसको आप बेशक अपने लीड बनाएं कि हर ग्राहक पूछे कि पिछली जीएसटी के रेट में हमारा रेट क्या था और आज इस बदली हुई जीएसटी में हमारा रेट क्या है, हमारा बेनिफिट कितना है, तो उसके साथ वो आगे बढ़े। तो यही इसी जागरण के लिए ही ये प्रेस वार्ता है कि अंतिम व्यक्ति तक ये पूछे कि जो बेनिफिट हुए हैं वो बेनिफिट भी अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, वो बीच में कहीं रुक ना जाए। औसत रूप से हर परिवार को 5,263 का फ़ायदा होना है, एवरेज है ये। वो ज़्यादा खरीदेगा ज़्यादा में जाएगा, कम खरीदेगा कम में जाएगा, वो उस तक पहुँचे। तो ये जागरूकता सब में इसकी अगर पहुँचेगी तो निश्चित रूप से जो सरकार करना चाहती है, प्रधानमंत्री जी जो लाभ पहुँचाना चाहते हैं पहुँचेगा। तो इतनी बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। आप लोगों ने कोई मुझसे सवाल हो इस विषय में तो जरूर उत्तर देखिए, मैं इस विषय का कोई बहुत जानकार नहीं हूँ। इस विषय को मुझे समझाएंगे तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करके जवाब दूंगा। इनका इनपुट क्रेडिट, ये टेक्निकल शब्द मेरे लिए थोड़ा नया है। इनके इनपुट क्रेडिट का विषय क्या है, मैं इनके साथ बाद में बैठ जाऊंगा, समझने के बाद आपको बताऊंगा। विपक्ष का कहना है सर इन्होंने ही लागू किया और इन्होंने ही खत्म कर दिया। तो इसको समझिए एक बात। एक कितने तरह के टैक्स थे, और एक बार तो सिचुएशन ये थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक सामान पहुंचना टैक्स के माध्यम से विदेश से सामान आने से महंगा पड़ता था। तो पूरे देश के वैट और डिफरेंट तरह के टैक्सेस को ख़त्म करके, और ये 1 जुलाई 2017 में जो लेकर आए, उस समय क्या ज़रूरत थी, पुराने ढांचे से जो टैक्स आ रहे थे उस ढांचे को, सरकारों की ज़रूरत क्या होती है कि अपने उस प्रकार के रिसोर्सेज को मेंटेन करना। चाहे कोई राज्य सरकार हो, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, चाहे केंद्र सरकार हो, उसका जैसे आज देश का 50 लाख करोड़ का बजट है, 22 लाख करोड़ रुपया हमारा इससे आ रहा है जीएसटी से। जब उस समय बदला गया, उस समय उतना पैसा है इसके आकलन किए गए, और जब चलते हुए 7 वर्ष में ये लगा कि आज हम अच्छी कंडीशन में हैं, राहत दे सकते हैं और बेटर इंतजाम कर सकते हैं, तो तब उसको और बेटर करने का काम किया है। और बेटर करने का काम किया है तो मैंने खुद आपसे साझा की है कि अंतिम व्यक्ति तक उसकी खुशी है। इस नाते से जो, और मैंने शुरू में एक बात पे शुरू की, सारे दलों ने सर्वसम्मति से इसका स्वागत किया है। किसी भी दल ने जीएसटी की मीटिंग में इसके खिलाफ नहीं गया। केवल और केवल इतनी चिंताएं जरूर जताई कुछ सरकारों ने कि हमारा जितना रेवेन्यू मिलता था उतना मिलेगा ना, कम तो नहीं हो जाएगा अपने राज्य का। इसके अलावा किसी की कोई चिंता नहीं थी कि अपने राज्य के रेवेन्यू की चिंता जरूर करनी थी राज्य सरकारें, लेकिन इन सुधारों के 100% पक्ष में थे। सब ने इनके फेवर में जो सर्वसम्मति से इसको पारित किया है, तो सब इसके साथ थे। अब ये वक्त आया, अच्छा वक्त आया इकोनॉमी का, अब चैलेंजिंग वक्त भी था, हम सब के लिए था कोरोना का वक्त। अच्छा वक्त आया तो अच्छे वक्त में आगे बढ़े हैं, और अच्छा वक्त आएगा तो और आगे बढ़ेंगे। जो भी देखिए, सबसे अच्छी बात मैं बात कहता हूँ कि मैं एक बात बहुत गर्व और गौरव से कह सकता हूँ कि ये सबसे संवेदनशील सरकारों में से एक है। और जो भी सरकारों तक जिस प्रकार के विषय भी पहुँचे हैं, उन सारे विषयों पर सरकार ने उस प्रकार का उस वर्ग के प्रति एक शानदार सुधार करने का काम किया है। तो जिस भी पक्ष का जो विषय पहुंच रहा है, निश्चित रूप से मैं वित्त मंत्री की तरफ से भी, पूरी सरकार की तरफ से भी, और मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, इस बात का माध्यम भी हूँ। मेरे माध्यम से जो भी चीज़ जहाँ तक इनकी पहुँचने की है सब पहुँचाएंगे। जो भी जिस भी क्षेत्र की कठिनाइयाँ हैं
उन कठिनाइयों को संतुलित रूप से दूर करना। संतुलित शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हर पक्ष कई बार अपना ही अपना फेवर चाहता है, बाकी नहीं देखता। इसलिए सरकारों का काम संतुलन बैठाना है और सरकार सभी पक्षों को ध्यान में देते हुए संतुलन बैठाती है। हर पक्ष को अपनी मांग करना उसकी जायज़ है, लेकिन सरकार का भी संतुलन बनाना भी उतना ही जायज़ है। तो इसलिए संतुलित रूप से वो निश्चित रूप से पूरी होंगी, ये पक्का है। मैं संवेदनशीलता पर एक विषय कहना चाहता हूँ। अभी बाढ़ आई, क्लाउड बर्स्ट हुए, खुद प्रधानमंत्री जी भी गए, अमित शाह जी भी गए, लेकिन देश के सभी राज्य मंत्रियों की, मेरे जुम्मे दिया हुआ ये कोऑर्डिनेशन, सभी राज्य मंत्रियों को जाने का आदेश दिया। और अभी कल फिर मुझे बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि एक बार सबको दोबारा भेजो जहाँ जाकर आए थे, कि पुनर्वास ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 32 के 32 मंत्रियों को जो पहले जाकर आए, एक एक जिला देख कर आए, फिर से कहा है कि जाकर देख कर आओ कि पुनर्वास काम ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये है संवेदनशीलता। आज मैं एक बात और कहूँगा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे लिए विचार भी हैं और व्यवहार भी हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी में किसी को विचार समझाना हो तो दीनदयाल जी के माध्यम से समझाते हैं, और किसी को व्यवहार सिखाना हो वो भी दीनदयाल जी के माध्यम से सिखाते हैं। तो दीनदयाल जी ने विचारधारा उस समय के हिसाब से, जो पूंजीवाद और एक तरफ से साम्यवाद पूरा अपने पूरे जोश में था जब जनसंघ ने अपना काम कर रहा था, और उस समय एक आत्म मानव दर्शन का विचार देश को दिया, और जिसकी सबसे बड़ी बात अंत्योदय, जो सबसे आखिर में है उसका भला सबसे पहले करो। और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार अंत्योदय के रास्ते पर है, और आज भी राज्य सरकार ने दीनदयाल जी के नाम से ही लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, और उसके आज डाटा अपलोड होना शुरू हुआ है। 1 नवंबर से उसको शुरू करेंगे। तो उसमें भी जो सबसे अंतिम कड़ी में है वहाँ से उसको शुरू किया गया है। हमारी लगभग 21 लाख 20,000 97,000 कुछ बहनों का एक सरकारी डाटा जो आया है, सरकारी, लेकिन जो भी बाकी फार्म भरेंगी और योग्य होंगी, केवल डाटा अंतिम नहीं है, तो उन सबको उसका पात्र बन के मिलेगा। वो योजना भी मैं बादली में भी शुरू करा के आया हूँ। तो ये नायब जी ने आज करनाल घरोंडा में शुरू की है। ये जो लाभ मिल रहा है दीनदयाल जी के व्यक्तित्व के अनुरूप, उनकी सोच के अनुरूप अंत्योदय से ये जुड़ा हुआ विषय है। और जिस तरह से उन्हीं की सोच ये थी कि स्वदेशी अपनी अर्थव्यवस्था अपने दम पर, अपने बलबूते पर खड़ी हो, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था खड़ी होने में जीएसटी के इन सुधारों का योगदान है। इनकम टैक्स में जो छूट दी गई 12 लाख तक की, उसका इसमें योगदान है। आज हमारे लिए 2-3 बातें हमारी बहुत अच्छी हैं। हम दुनिया का बड़े उत्पादकों में से एक हैं, दुनिया का बड़ा बाज़ार हैं, और 6.5% की हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है। हम एक और अच्छे उसके साथ एक दिशा लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और जीएसटी के सुधार उसमें माइलस्टोन साबित होंगे। तो ये मेरा पूरा भरोसा है। तो इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सुधार, जहाँ एक खुशी की लहर त्योहारों के दिनों में बचत उत्सव के रूप में आई है, वही एक लॉन्ग टर्म मैं कहूँगा कि परचेजिंग पावर बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में एक नया बूस्ट आएगा। और जो आज 369 लाख करोड़, मोटे तौर पर $4.2 ट्रिलियन की जो हमारी जीडीपी है, वो और आगे तेज़ी से जाएगी। अभी 1 लाख करोड़ प्रतिदिन की मोटे तौर पर है। ये जो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से हम $5 ट्रिलियन पर पहुँचें और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दें और 2047 तक का अपन लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें, तो हमारी गति, हमारा बाज़ार, हमारी उत्पादकता सब हमारी स्ट्रेंथ हैं। और जो सुधार चल रहे हैं, चाहे जीएसटी के रूप में आए हैं, चाहे इनकम टैक्स कम करके आए हैं, और आगे भी और अन्य सुधारों की, लोन मिलने में, बाकी सब में इसमें सुधार आने वाले हैं। अब इस सब का असर सब पर आने वाला है। तो बाकी भी जो सुधार आगे आएंगे हमारी अर्थव्यवस्था की गति को और तेज़ करेंगे। ऐसा वातावरण देश में है और हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे।